आपने इसे जरूर देखा होगा। सिनेमा हॉल में पॉपकॉर्न और ड्रिंक लेते वक्त कोने में खड़ी चमकती हुई कोका कोला की फ्री स्टाइल मशीन। लेकिन यकीन मानिए, ये सिर्फ एक सोडा फाउंटेन से कहीं कहीं ज्यादा है। आपको लगता है कि यह मशीन आपको सिर्फ एक ड्रिंक दे रही है ना? पर असल में ये आपके हर चुनाव को देख रही है, समझ रही है। और जब आप अपना पसंदीदा फ्लेवर मिक्स कर रहे होते हैं, तब यह मशीन चुपचाप वो डेटा इकट्ठा कर रही होती है जो ग्राहकों को टेस्ट सब्जेक्ट में बदल देता है और कोक को अरबों का फायदा पहुंचाता है। तो चलिए आज इस साधारण सी दिखने वाली मशीन की परतों को हटाते हैं और समझते हैं कि कैसे एक ड्रिंक डिस्पेंसर दुनिया की सबसे बड़ी प्रयोगशालाओं में से एक बन गया। तो शुरू करते हैं पहले अध्याय से, पसंद का भ्रम। आपको लगता है कि आपके पास 100 से ज्यादा विकल्प हैं, लेकिन क्या ये सच में आपकी पसंद है या फिर एक बहुत ही शानदार तरीके से तैयार किया गया अनुभव? आइए जानते हैं। याद कीजिए वो पुराने सोडा फाउंटेन जहां गिने चुने वही बोरिंग से फ्लेवर्स मिलते थे। फ्रीस्टाइल मशीन ने उस पूरी दुनिया को ही बदल कर रख दिया। अचानक से 100 से ज्यादा विकल्प सामने थे, और वो भी एक फ्यूचरिस्टिक और बेहद आकर्षक तरीके से। लेकिन ये इनोवेशन हुआ क्यों? इसके पीछे एक बहुत बड़ी बिजनेस मजबूरी थी। साल 2006 में सोडा की बिक्री गिर रही थी। लोग हेल्थ को लेकर ज्यादा जागरूक हो रहे थे, नए नए ड्रिंक ऑप्शंस ढूंढ रहे थे, और कोक के पुराने फाउंटेन इस नई दुनिया के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। और इसीलिए कोक ने बनाई फ्री स्टाइल मशीन। इसका डिजाइन जानबूझकर प्रीमियम रखा गया। इसे पिनिनफेरिना के साथ मिलकर तैयार किया गया, वही इटालियन डिजाइन हाउस जो फेरारी की कारों को आकार देता है। मतलब ये सिर्फ एक मशीन नहीं थी, ये एक स्टेटमेंट था। इसे कहते हैं एक्सपीरियंस मार्केटिंग। मतलब कोका कोला सिर्फ एक ड्रिंक नहीं बेचना चाहता था, वो एक एक्सपीरियंस बेचना चाहता था। मशीन के सामने खड़े होकर कोई सिर्फ फ्लेवर नहीं चुनता, बल्कि ब्रांड के साथ सीधा जुड़ाव महसूस करता है। सोचिए, स्क्रीन पर तैरते हुए बबल्स और फ्लेवर्स को मिक्स करने की आज़ादी, ये सब कुछ नया ट्राई करने के लिए बनाया गया है। ये एक सिंपल सी खरीदारी को एक यादगार पल में बदल देता है, जिसके बारे में लोग बाद में बात करना पसंद करते हैं। चलिए, अब इस खूबसूरत डिज़ाइन के पीछे छिपी उस टेक्नोलॉजी पर आते हैं जो इस पूरे सिस्टम की असली ताकत है। इसकी असली ताकत 3 चीज़ों पर टिकी है: एक रेवोल्यूशनरी कार्ट्रिज सिस्टम, एक अदृश्य वायरलेस नेटवर्क और एक बहुत पावरफुल सेंट्रल दिमाग। शुरुआत करते हैं कार्ट्रिज से। पहले रेस्टोरेंट्स में हर फ्लेवर के लिए 19 लीटर के भारी भरकम कनस्तर रखने पड़ते थे। सोचिए कितनी जगह जाती होगी। अब 100 से ज्यादा फ्लेवर्स सिर्फ 30 छोटे छोटे कार्ट्रिज में समा जाते हैं। और ये तकनीक मेडिकल साइंस से प्रेरित है, जैसे इंसुलिन पंप जो बूंद बूंद करके बिल्कुल सटीक मात्रा देता है। और यही वजह है कि फ्रीस्टाइल मशीन से मिलने वाले कोक का स्वाद कैन वाले कोक से थोड़ा अलग लग सकता है, क्योंकि यहाँ सब कुछ बिल्कुल उसी वक्त मिलाया जाता है, जिससे हर बार एक ताज़ा और कस्टमाइज्ड ड्रिंक तैयार होती है। और ये सब एक बहुत बड़े नेटवर्क से जुड़ा है। 2009 में लॉन्च के समय कोक ने अपना खुद का वायरलेस नेटवर्क बनाया था। आज दुनिया भर में 50,000 से ज़्यादा मशीनें हर पल, हर सेकंड रियल टाइम डेटा कंपनी के सेंट्रल दिमाग यानी उनके SAP सिस्टम को भेजती हैं। तो अब सवाल उठता है कि इस सारी टेक्नोलॉजी का, इस सारे डेटा का असली मकसद क्या है? जवाब है, हर ग्राहक को दुनिया भर में चल रहे एक विशाल प्रयोग का हिस्सा बनाना। यानी फ्रीस्टाइल इकोसिस्टम सिर्फ ड्रिंक्स नहीं परोस रहा है, ये दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम सैम्पलिंग प्रोग्राम है। हर एक चुनाव एक बड़े एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बन जाता है, जिससे कोक को सीधे ग्राहकों के मन की बात पता चलती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है स्प्राइट चेरी। हुआ ये कि लोगों ने फ्रीस्टाइल मशीनों पर स्प्राइट में चेरी फ्लेवर मिलाना शुरू कर दिया। कोक ने इस ट्रेंड को देखा और जब डेटा ने एक मजबूत सिग्नल दिया तो स्प्राइट चेरी को एक नए प्रोडक्ट के तौर पर बाजार में उतार दिया गया। ये वो प्रोडक्ट था जो सीधे लोगों के व्यवहार से पैदा हुआ था। और इसी तरह कोक ऑरेंज वनीला, स्प्राइट स्ट्रॉबेरी और कई दूसरे सफल फ्लेवर्स ने जन्म लिया। ये डेटा प्रोडक्ट डेवलपमेंट का एक बहुत शक्तिशाली हथियार है। और बात सिर्फ डेटा इकट्ठा करने तक सीमित नहीं है। कोक का हेडक्वार्टर दुनिया की किसी भी मशीन का इंटरफेस दूर से ही बदल सकता है। सोचिए, वो हैलोवीन स्पेशल जैसे प्रमोशन को सीधे स्क्रीन पर भेजकर लोगों को नए फ्लेवर आजमाने के लिए उकसा सकते हैं। अब डेटा के एक और पहलू को देखते हैं, जिसने लॉजिस्टिक्स में क्रांति ला दी। ये वो पहलू है जो शायद कम ग्लैमरस हो, लेकिन बिजनेस के लिए अविश्वसनीय रूप से कीमती है।
फ्रीस्टाइल से पहले सोडा फाउंटेन को फिर से भरना एक सिरदर्द हुआ करता था। कर्मचारियों को खुद जांच करनी पड़ती, अंदाजा लगाना पड़ता और फिर ऑर्डर के लिए फोन करना होता था। ये एक बहुत ही थकाऊ और अक्षम प्रक्रिया थी। फ्रीस्टाइल ने इसे पूरी तरह ऑटोमेट कर दिया। अब मशीन खुद पता लगाती है कि कब सिरप खत्म होने वाला है। इसके एल्गोरिदम भविष्य की मांग का अनुमान लगाते हैं और सिस्टम अपने आप रीस्टॉकिंग का ऑर्डर दे देता है। ये एक अविश्वसनीय रूप से स्मार्ट सिस्टम है जो पूरी सप्लाई चेन को बेहतर बनाता है, इन्वेंट्री का बोझ कम करता है और यहां तक कि प्रोडक्शन को भी ऑप्टिमाइज करता है। अकेले इसी से कंपनी को हर साल लाखों डॉलर की बचत होती है। तो अब सबसे बड़े सवाल पर आते हैं, क्या इस टेक्नोलॉजी पर किया गया ये भारी भरकम निवेश वाकई इसके लायक था? माना जाता है कि कोका कोला ने फ्रीस्टाइल प्रोग्राम में शुरुआत में $1 अरब से ज्यादा का निवेश किया था। ये एक बहुत बहुत बड़ी रकम है। तो क्या उन्हें इसका फायदा मिला? तो क्या ये अरबों का दाव काम आया? इसका जवाब 3 हिस्सों में छिपा है। पहला, निवेश पर सीधी वापसी। दूसरा, डेटा की असल कीमत। और तीसरा, नए फ्लेवर से हुई कमाई। इसको समझने के लिए किसी लॉयल्टी प्रोग्राम के बारे में सोचिए। लॉयल्टी प्रोग्राम कंपनियों को ग्राहकों का डेटा देते हैं जिससे वो बेहतर मार्केटिंग कर पाते हैं और स्टडीज से पता चलता है कि इससे ग्रॉस मार्जिन में 2 से 4% का सुधार हो सकता है। अब अगर हम फ्रीस्टाइल के लिए सिर्फ 2% का मार्जिन भी मान लें तो आंकड़े हैरान करने वाले हैं। फ्रीस्टाइल मशीनें हर साल लगभग 4 अरब ड्रिंक्स देती हैं। प्रति ड्रिंक औसतन $2 और 2% मार्जिन पे ये सालाना लगभग $16 करोड़ का सीधा लाभ है। इस हिसाब से शुरुआती निवेश की भरपाई तो बहुत जल्दी हो गई होगी। दूसरा, डेटा का मूल्य। 2015 में एक कोक बॉटलर ने हाइवरी नाम की AI कंपनी के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया। नतीजा, वेंडिंग मशीनों की बिक्री में 6% की वृद्धि हुई और रीस्टॉकिंग के खर्च में 15% की कमी आई। और सोचिए, फ्रीस्टाइल का नेटवर्क तो इससे कहीं ज्यादा बड़ा और शक्तिशाली है। लेकिन हाँ, ये डेटा कोई जादू की छड़ी नहीं है। कोक चेरी वैनिला फ्रीस्टाइल पर सबसे पसंदीदा कॉम्बिनेशन में से एक था, लेकिन जब इसे बोतलों में लॉन्च किया गया तो ये बाजार में नहीं चला। गिरती मांग के कारण कोक ने 2024 में इसका उत्पादन बंद कर दिया। और अब आते हैं कहानी की अंतिम और सबसे सनसनीखेज परत पर, डेटा प्राइवेसी और संभावित निगरानी। अगर आपने कभी फ्रीस्टाइल मशीन को ध्यान से देखा है तो शायद आपने ऊपर एक छोटा सा काला बिंदु देखा होगा। सवाल यह है, क्या वो एक कैमरा है? क्या यह मशीन हमें देख रही है? तो इसका जवाब है हाँ, एक तरह से। कोका कोला ने वाकई अपने एक मॉडल में कैमरा लगाने की योजना बनाई थी। उन्होंने इसे अपनी स्पेक शीट में मोशन सेंसिंग और फेशियल रिकॉग्निशन के लिए भविष्य की क्षमता के रूप में बताया था। मकसद था अलग अलग फ्लेवर्स पर लोगों के चेहरे के हाव भाव को ट्रैक करना। फॉर्च्यून मैगजीन की रिपोर्ट के अनुसार 2024 की शुरुआत में क्वांटिफाई नाम की एक AI कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर लिखा था कि फ्रीस्टाइल मशीनें ग्राहकों की तस्वीरें लेती हैं ताकि उनकी उम्र और लिंग का पता लगाकर उनकी पसंद को समझा जा सके। लेकिन जब फॉर्च्यून ने इस बारे में सवाल पूछे तो ये पोस्ट वेबसाइट से गायब हो गई। कोका कोला ने कहा कि कैमरों का परीक्षण सिर्फ 2018 से 2019 तक एक लैब में किया गया था। जब इस कहानी के लिए उनसे दोबारा संपर्क किया गया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। देखिए, ये एक ही मशीन है जो स्वाद की दुनिया को बड़ा करती है, एक्सपीरियंस को मज़ेदार बनाती है और सप्लाई चेन को बेहतर करती है, लेकिन साथ ही ये हमारी पसंद को छोटे छोटे डेटा पॉइंट्स में बदल देती है। तो अगली बार जब आप उस स्क्रीन को छुएं तो खुद से पूछें, एक ड्रिंक के लिए आप बदले में असल में क्या दे रहे हैं?